हेलो, मैं हूं पवार। आज अपने सामने खड़ी हुई हैं तीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैचबैक्स प्रीमियम सेगमेंट की। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली मारुति की बलेनो, टॉप सेलिंग हैचबैक है। 6 लाख यूनिट अब से बिक चुकी है। इसकी 2015 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद 2020 में लॉन्च हुई टाटा की ऑल्ट्रोज। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की इसकी लुक है। फिर है हुंडई की i20। ये गाड़ी बलेनो के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक है। और अब देखना होगा कि ऑल्ट्रोज कितनी बिक पाती है। इस वीडियो को मैं तीनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि लुक्स के मामले में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तीनों ही गाड़ियों में, तो कौन सी आपके लिए बेहतर पड़ेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही गाड़ियां हैं, बलेनो का आपको पता होगा 2019 में फेसलिफ्ट आया था। ये तो बिल्कुल अभी 2020 में ही फ्रेश लॉन्च हुई है। इसका है जो आपको नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगा जून या जुलाई में 2020 में। अभी ये गाड़ी आउटडेटेड सी लगती नहीं है, लेकिन फिर भी हुंडई इसका लेके आ रही है। और ये आपको तीनों ही गाड़ियों की लुक देखने को मिल जाती है पीछे से। तो ये आप देख सकते हैं कैसी लुक आपको पीछे से देखने मिलती है। अगर हम नॉर्मल अपनी आइज से बात करता हूँ, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, तो तीनों ही गाड़ियों में फ्रंट से चल के दिखाता हूँ। तीनों ही गाड़ियों में आपको जो सबसे ऊंची गाड़ी देखने को मिलती है वो है ऑल्ट्रोज, उसके बाद बलेनो, उसके बाद आती है फिर ये। डायमेंशंस की बात करते हैं तो इन दोनों गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल सही है, सेम है। और ये आपको 15 या 20 mm के करीब छोटी मिलती है। वाइडेस्ट में बात करते हैं तो वो ऑल्ट्रोज है, वाइडेस्ट है बलेनो से भी और i20 से भी। हाइट भी बात करते हैं तो हाइट में भी सबसे ऊंची ये है, फिर ये है, फिर ये है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब गाड़ियों के इंटीरियर को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लुक्स ज़रूरी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बिल्ड की बात कर लेते हैं। सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टाटा की ऑल्ट्रोज है, इसको 5 स्टार रेटिंग मिल रखे हैं ग्लोबल एनकैप के द्वारा। वहीं हम बलेनो की बात करते हैं तो इसका बात सेफ्टी के हिसाब से करें ही ना तो बेहतर है। और हुंडई i20 की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया बताई जाती है। इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बिल्ड क्वालिटी के लिए काफ़ी बेकार बताया जाता है। 850 किलो इसकी वजन है इस गाड़ी का। उस हिसाब से माइलेज भी फिर सही निकाल देती है। सेफ्टी चाहिए तो 5 स्टार रेटिंग वाली आपके ये मिल जाती है। अब तो टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है तीनों ही गाड़ियों में। 5 स्टार के लिए ये बढ़िया है। उसके बाद अगर आपको लुक्स वगैरह चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर चाहिए तो वो है। माइलेज चाहिए तो फिर आपको बलेनो है। प्राइस तीनों ही गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम है। तीनों ही गाड़ियाँ जब कंपटीशन है आपस में तो प्राइस तो सेम रखेंगी। तीनों गाड़ियों के चाबियों को दिखा देता हूँ। ये है, सबसे पहले वेरिएंट्स को दिखा दूँ। ये है बलेनो जेटा, टॉप से एक नीचे अल्फा आता है टॉप। इसकी बात करता हूँ, ये है टॉप मॉडल ऑल्ट्रोज का XG ऑप्शनल। ये है एस्टा हुंडई का, टॉप से 2 नीचे। एक आता है डुअल टोन, एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल, ये है खाली एस्टा। तो इन गाड़ियों की चाबियों को दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो ये आपको मिलती है i20 की चाबी। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगी। इसमें तो हालांकि फ्लिप की है। अगर आप टॉप लेते हो तो ऐसी ही कुछ है वो, उसमें आपको बस ये की नहीं मिलेगी। ऑल्ट्रोज की चाबी की बात कर लेते हैं तो ऐसी कुछ है, काफ़ी बड़ी चाबी मिलती है अगर हम बलेनो से कंपेरिजन करते हैं। ये है बलेनो की चाबी, अल्फ़ा में भी ये मिलती है, टॉप मॉडल में भी। तो सबसे बड़ी चाबी आपको इसमें मिलती है। और फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ऑल्ट्रोज में दिए गए हैं चाबी में। यहाँ पे आप अपनी लाइट जला सकते हैं, बूट वहीं से ओपन कर सकते हैं, अनलॉक वगैरह। i20 में भी आप होल्ड करके इसको, अपनी जो बूट है उसको खोल सकते हैं। और बलेनो में सबसे कम फीचर है लॉक अनलॉक का, केवल यही है, देख सकते हैं। अब गाड़ियों को साइड बाय साइड हम इंटीरियर से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम i20 के इंटीरियर को देखते हैं कि कैसा मिलता है। ऐसा कुछ इंटीरियर है इसका। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप मोड वगैरह या रीसेट कर सकते हैं अपनी ट्रिप को। अगर मैं इसमें चाबी लगा दूँ तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है इसके MID में। यहाँ पे फ्यूल है, कितनी माइलेज दे रही है, कितनी चल चुकी है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ बात करते हैं तो आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इनबिल्ट नेविगेशन इसमें आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं बलेनो में फीचर मिसिंग है इनबिल्ट नेविगेशन का, वो आपको एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ आपको पूरे 20 कलर में इंटीरियर है, स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्विटर दिए गए हैं। यहीं से आप जो ORVM है वो सेट कर सकते हैं। लॉक करते ही ये अपना फोल्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। कार्ड वगैरह रख सकते हैं और हैंडरेस्ट वगैरह इस गाड़ी में दिया जाता है। तो काफ़ी कॉमन हो चुकी है गाड़ी, काफ़ी बार आपने देखी भी होगी। इस गाड़ी में जो प्रीमियमनेस बढ़ाती है वो ये चीज़ है, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक का यूज़ कर रखा है, वो काफ़ी बढ़िया लगता है। और रियर स्पेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ है। और ये AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर में। आपको बलेनो में रियर AC वेंट्स नहीं मिलते। दोनों ही ऑल्ट्रोज और i20 में AC वेंट्स पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसकी तरफ।
ऑल्ट्रोज में आपको इंटीरियर में क्या मिलता है, इसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर कीलेस एंट्री मिल जाती है देखने के लिए। बड़े बड़े सबसे बड़े ORV इसी के हैं। देखो आप बलेनो से अगर हम कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। ऐसा अगर हम इसको दबाते हैं तो इतना ज़्यादा भाई देखो प्रोफेशनल कंपैरिजन हम नहीं करना चाहते। अगर हम एक नॉर्मल सी चीज़ें देखें तीनों को बराबरी में, तो आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि कैसा क्या है सब में। मेटालिक आपको देखने को मिलता है। इसका डैशबोर्ड एम्बिएंट लाइटिंग इसमें दी गई है, यूनिक फीचर है इसका। यहाँ देखें तो आपको ऐसा कुछ, वहाँ पे 20 कलर का इंटीरियर था तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्रेस मिलता है। यहाँ अगर हम इंफोटेनमेंट की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसी में देखने को मिलती है। ये और ये सिंक है आपस में, ये भी 7 इंचज़ का आपको देखने को मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। एम्बिएंट लाइटिंग, पार्किंग कैमरा की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वालिटी हालांकि इतनी बेहतर नहीं है लेकिन ठीक है। तो AC क्लाइमेट कंट्रोल इसमें भी दिया गया है। हम बात करते हैं तो कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट आपको ऐसा देखने को मिलता है। पीछे की स्पेस की बात करता हूँ तो ऐसा देखने को मिलता है आपको इतना। तो यहाँ पे आप देखें तो ऐसी कुछ फिनिश दी गई है ग्लोसी ब्लैक में, जो इसकी लुक को और ज़्यादा बढ़ाती है। अब आ जाती है एंड में बलेनो की बारी की, कैसी इसके इंटीरियर से लुक्स हैं। तो बलेनो के डोर हैं जो तीनों ही गाड़ियों में खोलने या बंद करने पे सबसे ज़्यादा हल्के महसूस होते हैं। ऐसा इंटीरियर इसका 7 इंचज़ का एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और MID हो गई, जहाँ पे आपको टॉर्क, पावर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। और जो स्पेस है तीनों ही गाड़ियों में, बलेनो में सबसे बेहतर स्पेस आपको देखने को मिलता है रियर पैसेंजर्स के लिए। तो अगर आपको फैमिली के साथ चलना है तो आपको फिर बलेनो सही पड़ेगी। अगर आप स्पेस देख रहे हैं पीछे की तरफ, तीनों गाड़ियों में स्पेस सबसे ज़्यादा बलेनो में है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि लेंथ वगैरह और कस्टमाइजेशन जिस तरीके से की गई है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं एक एक करके आपको इन तीनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस दिखा दूं तो इसमें आपको मिलता है 345 लीटर्स का बूट स्पेस, और इसमें आपको देखने मिलता है 339 लीटर्स का बूट स्पेस। भैया मैं इसकी बात करता हूँ i20 की, तो इसमें आपको सबसे कम 285 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो तीनों ही गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस ऑल्ट्रोज में दिया गया है, जो कि है 385 लीटर्स का, फॉलोड बाय दिस एंड दिस। इनको बंद करते हैं। अब बात करता हूँ इंजन्स की। ऑनेस्ट अपनी एक राय दूंगा इंजन के मामले में कौन सी बढ़िया है। अब बात करते हैं इंजन्स की। तीनों ही गाड़ियों में इंजन किस तरीके से आपको बेहतर मिलता है। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, 83 PS, 86 PS, 83 PS। इंसुलेशन के लिए देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गत्ता दिया हुआ है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर एक ऑनेस्ट ट्राई दूँ तो सबसे ज़्यादा जो आपको फन टू ड्राइव गाड़ी इन तीनों में से लगेगी तो वो सबसे पहले ये है बलेनो, क्योंकि कम वेट है, बहुत बढ़िया पिकअप दिखाती है। माइलेज भी इस गाड़ी में 21 पॉइंट कुछ की क्लेम करती है मारुति। तो इसकी बात करते हैं तो इसका आपको थोड़ा इंजन अंडर पावर लगेगा इसको चलाने के बाद, और इसका सेम इसका यही है। तो इंजन के मामले में तो आपकी बलेनो, फिर i20, फिर ऑल्ट्रोज, ये भाई ऑनेस्ट जो मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ आपको। और माइलेज की भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बलेनो में मिलेगी, और फन टू ड्राइव भी वही लगेगी। अब बस यही बात आ जाती है कि आपको सेफ्टी चाहिए या लुक्स चाहिए, इंटीरियर चाहिए, और जो आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से। तो ये हैं इंजन फिगर्स तीनों ही गाड़ियों के, पावर फिगर जो होते हैं। तो ये था भाई ये कंपैरिजन तीनों ही गाड़ियों के बीच, जो कि बहुत पॉपुलर हैं हैचबैक के मामले में यही हैं। हालांकि होंडा जैज और वोक्सवैगन पोलो, टोयोटा ग्लेंजा भी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कंसीडर की नहीं जाती क्योंकि इतनी ज़्यादा बिकती नहीं है। ये तीनों ही गाड़ी सब ज़्यादा बिकती हैं, तो इनका कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सी बेहतर है। वीडियो देने आपका धन्यवाद। पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, और उन पार चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अलॉय व्हील्स और दिखा दूँ जाते जाते, तो इसमें ऐसे हैं और इसमें ऐसे हैं, आप देख लेना आपको कौन से अच्छे लगते हैं।